भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। बिना पर्ची खर्ची के लगभग 24,000 नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नायब सैनी जी ने कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले नतीजा जारी कर दिया। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां का रिजल्ट एक साथ जारी किया है। बड़ी खुशी की लहर है। गाँव में देखा लोग दर बुझा गरीबां के बालक लागे हैं जिनका कारण है मतलब 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल तय बना है। दिहाड़ी मजदूर जो लोग कराया करें अपने बाल्मीक समाज के, एससी समाज के, पहले तो रुक्का पट्यार था भाई देखो उस कुण माते बालक रह गया और की डाल लाग गया और किसी तरह दिए थे कि उनको गल गल अंडा करते। अब भाई थारी कोई सिफारिश हो तेरा छोरा लाग गया तो मुन्ना भी बताइए। लेकिन काल जब वो नतीजे आए तो रुक्का एक का पाट्या और उस रुक्के का नाम था बिना पर्ची खर्ची। गरीब के बालक लागे और सराया बहुत आम देहात के लोगन, कांग्रेस के वर्कर्स ने भी सराया जिनके अंदर मानवता है, जो राजनीतिक विचारधारा और अपनापन अपने लोगों का सामंजस्य अलग नज़रिए से रखते हैं, सबको अच्छी तरीके से तवज्जो रखते हैं। उन लोगों ने भी नहीं कोई भाई बीजेपी सरकार ने यो काम बड़ा कमाल करा, बड़ी बढ़िया बात भाई। मैंने कई लोग का दौरा रिपोर्ट भी ली, कई गाँव दौरा जानने की कोशिश करी। 35, 40 बालक एक गांव थे, 25, 30, 20, 22 छोटे छोटे गाँव में भी 2, 3 बालक लग गए। कोई ग्राम सचिव लगा है, कोई पटवारी लग गया है, कोई हरियाणा पुलिस में लगा है। ताबड़तोड़ भर्ती। ये नतीजे विधानसभा चुनाव तक पहला आ जाते तो आज मैंने बता दो हवा की होती। आज 20 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी क्वेश्चन मार्क लगा रही कि हमने लिख के दे रखी है और इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और वापस उनकी पिटीशन कर दी और कहा कि क्या नई सरकार जो हरियाणा बनने जा रही है उनकी आप शपथ ग्रहण को रोकना चाहते हैं, इतनी जल्दी आप इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। भाई साहब लहर अलग ही होती। आज जो डाउट के नज़रिए में कुछ कांग्रेस के वर्कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड़े कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है वो तो देखिए इलेक्शन कमीशन बताएगा। जो डाउट है उनका, उन्होंने कहा कि फैक्चुअल हम जवाब देंगे, एक एक बात का जवाब देंगे। उन्होंने तो ये भी बता दिया कि देखिए जो नतीजे शुरुआत में चल रहे थे वो टेलीविज़न स्क्रीन ने अपने एग्जिट पोल जो थे भाई साहब उनको सही ठहराने के लिए किया था। हमने तो गणतीय 8:30 बजे थी शुरू की थी, टेलीविज़न स्क्रीन वाले 8 बजे तक बताने लगे कांग्रेस की 70 सीट, 72 सीट, 75 सीट। और जब काउंटिंग आने लगी उनके साथ मेल कलाण खातर एकदम तक फिर नज़रिए बदलते नज़र आए। लोग मजाक भी बना रहे हैं कि भाई 8:30 पौने 9 बजे थी तो जलेबी उतरने लग रही थी और उसके बाद जैसे ही 9 बजे तो पकौड़ा बनाने लगी मशीन। मतलब समझ गए होगे आप लोग। कहने का मतलब ये है भाई साहब, ज़्यादातर लोग हरियाणा प्रदेश के कल नायब सैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नतीजे जारी करे इनसे खुश हुए। कांग्रेस सरकार होती तो ये नतीजे कैसे होते और ये नतीजे आने के बाद समाज में के सरसराट मचता। मैंने गीता बुक्कल जी ने कहा तो था, क्योंकि मैनिफेस्टो की चेयरपर्सन थी, कि भर्तियां निष्पक्षता और पारदर्शी साथी होंगी। लेकिन इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कई वोट्स हैं भाई थारी, अच्छा बड़ा परिवार है, अच्छा उरा इस गांव में तो हमारा वोट बैंक कमज़ोर है, खिसक गया है, इसलिए लोभ लालच दे दो, कितने नौकरियां का कितने पलटना का, ऐसी शिकायतें देखने को बड़ी संख्या में मिली। और यही भर्तियां जो नतीजे जारी हो रहे थे, क्या हुड्डा सरकार इन आ जाती तो इनके नतीजे जारी करती? इनको कैंसिल कर कर री एडवर्टाइज क्या वो कर सकती थी? और वो भर्तियां किस नज़रिए से होती? फिर सबका मन में खुशी है कि भाई बड़ी संख्या में गरीब के बालक लागे और अठन्नी नहीं देनी पड़ी। लेकिन कुछ लोग तो भी आरोप लगाओ हैं, अब थारा मन में बुंगाड़ा है, पैसे तो भी चल रहे हैं। गैली सी वो HSSC का चेयरमैन पकड़ा गया, कितने बड़े नोट लकड़े थे। कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर देखो कोई भ्रष्टाचार हो सका है, सरकार में भी बैठा आदमी नहीं सोचा है हमारी कितना चल रहा है पहले वो आदमी हो सका है, मानसाएं थी तो सरकार चल रहा है, उनका मन में खोट हो। लेकिन आज सरकार खर्ची पर्ची बढ़ावा देती हो, इस बात को आप स्वीकार नहीं कर सकते। लूज पॉइंट कई रह जाए सिस्टम में, आप सबको पता होगा। आज दिक्कत कुछ लोग हुई है,
3-4 कैटेगरी का लोगों की दिक्कत हुई। सबसे पहली दिक्कत तो उनने हुई है जो न्यू चाहते थे उड्डा सरकार आती हैं भर्ती लखड़ेंगी और हमारे छोरे ने कायदा बगा रखा है और वो कायदा बगा रखा है वो नौकरी लग गएगा, सिफारिश से नौकरी लग गएगा, हमारी वोट इतना दंत है हम गीता बुकल को देंगे या फिर और किसी को देंगे, हमारे कांग्रेस के विधायक को देंगे और वो सरकार में हिस्सेदारी बनाएगा, उड्डा सीएम बनेगा, अपनी परिवार में एक नौकरी पक्की। उनका भीतर में उनका जुल्म हो गए, उनका जुल्म हो गया आज का, तो उनका स्वीकार नहीं है। देखण में बेशक वो लोग खुशी नज़र आ रहे हो, लेकिन वो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं मन में के करा बीजेपी ने तो यो लठ गाड़ दिया, ये मारे बाड़का जिनने कायदा बगा दिया था उन्हें वो फिर बाँचना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो कित जावा लोग कोई रुपये उठनिया को नहीं, सिफारिश लगवानिया को नहीं, कोई मानस नहीं था तो पहली कैटेगरी के वह मानस बड़े दुख पा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के आदमी जो ऊपर हाईकमान में नुकाया करता अगजी ये अपने पक्के वोटर हैं, ये लागने चाहिए और लोग नौकरी लगवाया करते। आप सब ने भी बेरा होगा, कांग्रेस वाला दर बुझन ला जा भाई पर्ची खर्ची थी को नहीं, लेकिन हकीकत तो हम नहीं पता है, हकीकत आप लोगों को भी पता है। पर्ची खर्ची सिफारिश ये सौदा पहला चलिया करता। बड़े अफसोस की बात है कॉलेज का प्रोफेसर और स्कूल का मास्टर भी सिफारिश से लागे हैं। आज कांग्रेस वाले इन्हों का नहीं, इन्होंने स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था का बंटादार कर दिया, लेकिन बिल्डिंग से स्कूल नहीं चलते। उनमें जो अध्यापक होते हैं, अध्यापकों में जो ज्ञान होता है और जो बच्चों में जो प्रोत्साहित किया जाता है उससे देश का भविष्य बनते हैं। आप अध्यापक की सिफारिश से लगाओगे, योग्य ही नहीं है उस पद के लिए, उस व्यक्ति को आप आज्ञा करोगे, आप हरियाणा का भविष्य बना रहे हैं, उसका बंटाधार कर रहे हैं। उन लोगों का बड़ी ची बैठी है, काल जो ठेकेदार बनाया करते नौकरियां के, रुपये लिया करते, गाड़ी में बैठा के ले जाया करते चंडीगढ़, उनका बड़ी ची बैठी है। के खाए तो नाश हो गया भाई साहब, इतनी नौकरी एक गांव में था 30-35 नौकरी लगाइए रहे। ये तो नया टेम आ रहा है, एक नौकरी के कम से कम 15 लाख रुपये तो लेते और 30 नौकरियां के और इतने करोड़ रुपये उसने भी दे देते, उसने भी दे देते और इतना रुपया इकट्ठा हो जाता। उन लोगों का बड़ा दुख हो रहा है कि भाई बीजेपी ने काम कर क्यों कर दिया। तीसरी कैटेगरी के वह लोग जो चंडीगढ़ और पंचकूला बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, जो होटल खोली बैठे हैं, जिनके कमरे उड्डा के राज में हमेशा भरे रहा करते, कोई ट्रांसफ़र करानी है तो कोई नौकरी लगवानी है। गम्मा माती लोग अपने नाज पात काट के लमड़ी लुमड़ी हुए पाछा अपने फसल घेर कर रुपया आ जाए थे, उन्हें लेकर फिर जाए थे भाई वो बालक से ये चपवाना है, फिर वो जगह पर के मैं वो पर्ची सर्ची देख ही रहा करते। लोग बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, सच्चाई कितनी वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उनका बड़ी दिक्कत होगी, उनके होटल खाली हो गए, रेंट पना चढ़ते, कमरे कति सुनसान पड़े हैं। बीड़िया 5-4 साल पुरानी कोई होटला का कमरा को बीड़ी की टुंडकना पड़ा पाओ है, ईशा जाड़ा लगने वाला सिस्टम हो रहा है उनका होटल। तो पर्ची खर्ची से भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी लगाकर इन 3 कैटेगरी के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, और इनके नुकसान में जनता खुश है या दुखी होगी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो भाई साहब। तो जो लोग न्यू कह रहे हैं, मैंने प्रचार के दौरान कई पार्टियों की कैंपेन कवर करे, कांग्रेस की भी करे, जेजेपी भी करे और बीजेपी की भी करे। बड़ी आवाज़ तो यही थी भाई किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, पिटन वाली सरकार है या तो। और लोग कांग्रेस के प्रतिनिधि न्यू क्या करें, अगर बीजेपी वाला एक काम भी करवाया हो तो बूझ लियो। यह बात हकीकत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना विकास हुड्डा साहब का टेम पर हुआ, खट्टर साहब की सरकार में नहीं होया, आप भी मानोगे। पावर प्लांट भी लगाए, उन रोड भी बढ़िया बनवाए थे, और विशेषकर आरोप उनके ऊपर ये लगाया जाए कि पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने डेवलपमेंट करा था, लेकिन वो कहते हैं कि वो नाम भी गणवाते हैं, एम्स का नाम भी, ITI भी, स्कूल कॉलेज भी। लेकिन हुड्डा साहब ने एक जगह कॉलेज बनवा दिया तो बीजेपी की सरकार भी उस गांव में फिर दोबारा कॉलेज बनवावे, दोबारा स्कूल बनवावे, दोबारा ITI बनवाए, ताकि गणती हो सके। भाई साहब प्लस पॉइंट था कांग्रेस पार्टी के पास कि आपने काम करवाए, लेकिन आप कहाँ खड़े थे? आप काम के नाम पर वोट मांगते, उसको बल मिलता उस मुद्दे को, इस स्थिति में आप आए ही नहीं। आपका ऑलरेडी लठ बजा हुआ था, आप आपस में आपकी गुटबाजी इतनी थी, आपके लोग आपके पैर खींचने के लिए पहले तैयार बैठे थे। बीजेपी वाला तो सामने था ही। और आज भी 18 तारीख है ना, बताई थी मैंने आप पे कि चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है, ऑब्जर्वर आ रहे हैं, अशोक गहलोत है, पंजाब से बाजवा है, जमा कंदिल लीते हैं,
विनेश फोगाट लकड़ाई मीटिंग में थे, चंद्रमोहन बिश्नोई मीटिंग में लकड़ाया, निर्मल सिंह मीटिंग में लकड़ाए, कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया। जो नाम नेता विपक्ष के लिए, विधानसभा को नेता विपक्ष जो चुना जाए उसके लिए जो नाम पूछे जाएंगे अब, और ऑब्जर्वर ने कह दिया, जो 3 ऑब्जर्वर हैं कि यहाँ से हम नाम ले लेंगे और जो भी नाम सर्वसम्मति से चुना जाएगा उसको दिल्ली बता देंगे और दिल्ली से ऐलान होगा क्या होगा। तो भाई साहब उड्डान काम जो करया ही उन कोई नहीं नकार रहा, लेकिन एक स्टेज के ऊपर उन मुद्दा का साथ खड़े होकर आप मजबूती से आगे आ नहीं पाए, आप अपनी अंदरूनी कले में उलझ गए। और जो कल है वास्तव में आप मना करते थे, मीडिया वाले जब आपसे पूछते थे कि कोई गुटबाजी नहीं है, वो गुटबाजी अब भी आप इलेक्शन के बाद भी आपके सामने नजर आ रही है। कुमारी शैलजा अलग दावा कर रही है, हुड्डा साहब गीता बुक्कल जी को आगे कर रहे हैं, अशोक अरोड़ा को आगे कर रहे हैं, वहाँ चंद्रमोहन बिश्नोई। लोग कह रहे हैं कि भाई भजनलाल का बेटा है, डिप्टी सीएम रह लिया चंद्रमोहन बिश्नोई, ओबीसी वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी की राजनीति का समकक्ष खड़ा हो सका है। एससी समाज भी उसके साथ जुड़ जाएगा, जनरल वाले भी जुड़ जाएंगे। तो वह राजनीति जो भजनलाल ने करी थी, वह राजनीति चंद्रमोहन बिश्नोई के जरिए हो सका है। लेकिन क्या यह बात सरा चढ़ जाएगी, देखना पड़ेगा समाज में परख करके। शायद कांग्रेस पार्टी ये सोचती है हम एससी चेहरे के इर्द गिर्द पूरी की पूरी राजनीति करें। लेकिन आज का मुख्य मुद्दा ये है कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रखे थे कि इन कर्या के हुड्डा साहब ने जो कर्या कोई मना नहीं कर सकता। खट्टर साहब के ऊपर आरोप दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के अंदर लगाते हुए नजर आए कि कोच फैक्ट्री आनी थी वह भी और कितना डगर गई, पावर प्लांट आना था वो भी और कितना डगर गया, मैम एयरपोर्ट आना था वो भी जेवर में चला गया। ई भाई नायब सानी दोबारी कुर्सी पर बैठा दी, न्यू देखांगे नायब सानी के करे। मुख्यमंत्री का पद आज ग्रहण कर लिया नायब सानी जी ने, और ग्रहण करती ऐलान कर दिया जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें किडनी के जो क्रोनिक बार बार किडनी की बीमारी जिनका है, जो डायलिसिस कराना पड़ा है, फ्री उनका डायलिसिस होगा। तो पहला काम तो ये कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले इसने काम गणेंगे कि ना गणेंगे वो मैंने बता दिया भाई। काल काम करा था शपथ लेने से पहले ये 24,000 भर्तियाँ का ग्रुप सी का रिजल्ट डिक्लेयर करना, सारे विधायकारी और जितने मंडियाँ में खड़े कर रखे हैं। केंद्र सरकार ने एमएसपी का ऐलान कर दिया, जो एमएसपी केंद्र सरकार अपने तरीके से निर्धारित करती आ रही है। 5,950 सरसम का भाव हो गया, 150 रुपया गेहूँ का बढ़ा दिया। आंदोलन हुए उनसे फ़ायदा मिला है। आप ये मत ना सोचिए कि आंदोलन में असल वाले लोग नहीं होंगे, होते हैं, कोई भी आंदोलन होता है उसमें भैया हमारे लिए चल रहा है तो जुड़ जाते हैं लोग भी असली उनसे। उस आंदोलन से किसान नाराज ना हो इसलिए कितनी कोशिशें हो रही है। ये किसान आंदोलन जो है तो उसका फ़ायदा ही है कि किसानों को मनाने के लिए, समाज को मनाने के लिए बीजेपी सरकार प्रयत्न खूब जोर शोर से कर रही है, और उसका नतीजा आपको चुनाव में देखने को मिला। जाट समाज की बड़ी संख्या में वोट गई, दलित समाज ने भारी भरकम वोट दिया, अनाज मिल रहा है, बिना पक्षपात के मिल रहा है। पहले तो डर जा रहे थे लोग, मेरा राशन कार्ड कटवा दे, ओहो हो सरपंच गल नेचर नेड कर की बात करनी चाहिए। वहाँ कट गया था सरपंच देखी सपास्ता थारी कि मेरा पलसन भी कटवा दे और क्या भी कटवा दे और क्या भी करवा दे। जो पावर वाले लोग थे ना, जो घमंड दिखाया करते आम आदमी के ऊपर, वह ठिकाने लाए है बीजेपी ने। यह बात आपने माननी पड़ेगी। ये देखो न्यू कह रही भाई किस टाइम पर चोटा लगी सरपंच ने बैठाई थी, तो भाई सरपंच कांग्रेस के साथ थे, कर्मचारी साथ थे, जिला पार्षद के कई लोग मेरे जज जरा लिखे। मैंने एक सरपंच मुंडा हेड़ा गांव का देखा जो बीजेपी के समर्थन में बोलता पाया, और सरपंच सारे के सारे कांग्रेस प्रत्याशी के ट्रैक्टर या पिकअप के बोनट के ऊपर बैठे देखे मैंने प्रचार के दौरान। और सरपंच के इलेक्शन भाई पैसे तो इसे आपने पता होगा कि डाल चल रहा है, रजिस्टर तो अंदर हुए है भाई कौन कौन पैसे ले है, इस टाइप की आरोप लगाए जाते हैं सरपंच इलेक्शन में। ये चीज़ हो है ना, होता हो या होता हो वो तो देखिए मैंने कन्फर्म नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को मदद भी की सरपंच ने, ये भी कहा जा रहा है। तो नतीजे दोनों तरफ के कांग्रेस में अब भी कड़ा जारी है। और नायब सैनी कुछ काम तो मैंने भी गिना दिए, बाजरा के गिना दिए, डायलिसिस के गिना दिए, नौकरियां के गिना दिए, और जल्दी कुछ और बड़े निर्णय लेने वाले हैं। सुआ भी ला दिया, भेड़ बकरियां को कोई बीमारी चल रही है, 2-4 काम और भी नायब सैनी ने अपनी लिस्ट में लगा रखे। आरक्षण वर्गीकरण में भूल गया था, बड़ा मुद्दा। बीजेपी सरकार ने बोल्ड डिसीजन लिया है, ये नहीं डरते आखिर इस डिसीजन हम ले लेंगे तो जनता हमारे खिलाफ हो जाए, समाज हमारे खिलाफ हो जाए, वो भय इनके अंदर नहीं है। 370 लिख लो, राम मंदिर लिख लो, और ये आरक्षण वर्गीकरण बड़ा फैसला है यो, जिन्हें कांग्रेस पार्टी की सरकार इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं पूछने की कोशिश करा करता, बोले भी ना करते, टाड़ा करते, कदे एक समाज नाराज हो जाए।
अब आरक्षण वर्गीकरण डीएससी समाज की बड़ी जीत है। अब डीएससी समाज भी बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राजी करते हुए सब न चाल रहे, यही तो हूँ। आप मौका गवाते गए, वो चढ़ते गए, आप उनके कारण बताते गए, आपकी कमी थी वो आपने सुधारे नहीं, और वो हर समाज को जब भी ये मौका लगातार उनको मिल रहा है, सबसे बड़ा नुकसानदायक कांग्रेस पार्टी के लिए। जल्द से जल्द आप उभरो नए विचारों के साथ, नए नेता के साथ, गुटबाजी दूर करके नए विजन के साथ, फिर राजनीति में मजा आएगा। बराबर के पहलवान बोलना जब जनता ने स्वाद आया। नमस्कार।